हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की डेट में आपने देखा होगा वो घर बन रहे हो या फ्लैट बन रहे हो, लोग ऊपर बाय ऊपर जाते जा रहे हैं। यानी फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, कोई सेकंड पे रह रहा है, कोई थर्ड पे रह रहा है, कोई फोर्थ पे रह रहा है। तो कोई अचानक से दरवाजे पर आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई मिलने वाला आ जाए, तो बेल बजाता है। मान लो थर्ड फ्लोर पे हम रह रहे हैं या फोर्थ फ्लोर पे हम रह रहे हैं, तो एकदम से नीचे उतरना लोगों के लिए बड़ा आलसपन हो गया और थकावट वाली बात हो गई है। तो अब लोग क्या करते हैं, पहले तो क्या करते थे, कुंडी खोलते थे नीचे जाके, या जो चाबी वाला लॉक था ऐसे चाबियां घुमाते थे तो जाके लॉक खुलता था। अब सिस्टम अपडेट हो गए और कंपनियों ने कई सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक आ गए। वैसे तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, लेकिन कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ट्रेंड में आ गए। तो लोग क्या करते हैं, मान लो कोई फोर्थ फ्लोर पर रह रहा है, उसने अपनी खिड़की में से बाहर झाँक के देखा कि हाँ कोई अपना जानने वाला आया है, तो वो क्या करता है कि नीचे नहीं जाता, वो सीधा ऊपर एक स्विच होता है जो बेल स्विच जैसा होता है, उसको दबाता है और नीचे से लॉक खुल जाता है। वो अंदर आ जाएगा, अंदर आके दरवाजे को बंद कर देगा, ऑटोमेटिक वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो आज की डेट पे ये सिस्टम चल रहा है और इसी टॉपिक पे आज अपनी वीडियो है। मैंने भी कल ही अपने घर के लिए लॉक ख़रीदा, क्योंकि हम लोग अब रहने वाले हैं सेकंड फ्लोर पे। तो मैंने ये एक लॉक ख़रीदा है सस्पेंड करके। तो इसकी 2 साल की वारंटी है, जो यहाँ पे इसके प्रिंट दी गई है, 2 ईयर वारंटी है। लेकिन वारंटी भी ऐसे नहीं मिलेगी, इसमें एक वारंटी कार्ड आता है। अगर वो कार्ड आपके पास रहेगा अगले 2 साल तक, तो वो आपको वारंटी मिल पाएगी। अगर कार्ड आपसे गुम हो गया या मिस हो गया तो समझ लीजिए इसकी वारंटी ख़त्म है, क्योंकि कार्ड के ऊपर ही आपको वारंटी मिलने वाली है। तो मैं करता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। एक तो ये कार्ड है, इसमें उन्होंने वहीं मेरा नाम वगैरह भर लिया, उन्होंने यहाँ साइन स्टैम्प लगा के दे दी। यही वो कार्ड है जिससे आपको 2 साल की वारंटी मिलने वाली है। पीछे कंपनी का नाम दिया गया और जो भी इसमें चीज़ें होंगी वो सब है। पीछे कर देते हैं हम साइड और निकालते हैं। ये है लॉक। आज की डेट में यही सब लॉक, इलेक्ट्रॉनिक लॉक चल रहे हैं। और बॉक्स को कर दें थोड़ा सा पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉक निकाल कर, काफ़ी भारी है, करीब 2-2.5 किलो के आसपास का ये लॉक है। इस तरीके के ये लॉक है। ये जैसे हम अगर खोलते हैं, नीचे हैं तो इसको प्रेस करो, या हम बाहर निकलना है तो इसको प्रेस करेंगे और लॉक ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसमें सिस्टम है, ये चाबी दी गई है, ये बैक साइड से इस तरीके का दिखता है। यहाँ ये लॉक जो फंसेगा और एक ये लॉक इस तरीके से रिम में दिया गया है। यहाँ इसके दूसरी साइड की तरफ यहाँ वायर दी गई है, जो जॉइंट हो जाएगी अपनी इलेक्ट्रिक वायर से, तब जाके ये इसका फंक्शन काम करने लगेंगे। तो चलिए, ये तो हो गया आपका लॉक जो हम इसे साइड करते थे। एक इस बॉक्स में निकला है ये जो लॉक लगेगा उसमें जाके इसमें यहाँ लॉक फंस जाएगा, ये अपना काम करेगा चैनल टाइप में। यहाँ कर देते हैं इसको साइड। और इसमें क्या निकलता है, और निकलेगा इसके अंदर एक ये पेच वगैरह है इसके अंदर, ये उस पर अपना जब सिस्टम वगैरह, यहाँ जो ये सब चीज़ें इसके पीछे लगेगी, ये शायद इसका सिस्टम है। इसको भी रख देते हैं। और निकलती क्या है इसमें, हाँ ये आ गया मेन लॉक जो इसके अंदर फिक्स होगा। और ये चाबियाँ हैं, करीब 6 चाबियाँ इसमें दी गई हैं। मान लीजिए कि 6 चाबियाँ वैसे तो दूसरे लॉकों में मिलती नहीं है, कोई भी लॉक लो तो 6 में से 3 ही चाबियाँ मिलती हैं जो मैनुअल लॉक लगाते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक लॉक जितने भी आते हैं उनमें 6 चाबियाँ ही मिलती हैं। अगर आपके पास इनमें से एक भी चाबी अंदर आ गई, मान लो जैसे 6 चाबी अंदर रह गई और आप बाहर निकल गए और लॉक लग गया, तो समझ लीजिए वो लॉक फिर खुलेगा नहीं, वो लॉक फिर तोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ये जितनी भी चाबियाँ हैं तो अपने पास एक चाबी ज़रूर लेके निकले, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो हम इसको वापस यहीं डाल देते हैं। आज हमारा लॉक लगाने वाला आने वाला है, तो हम इसको पैक करते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, और वो इसको पहले हम कर देते हैं साइड और ये निकालते हैं बॉक्स। ये एक बॉक्स और आया है, इसको भी हम अनबॉक्स करते हैं चाकू की मदद से। तो इसके साथ में आती है ये एक और वायर जो इसी लॉक के साथ मिलती है। मैंने इसको चाकू की मदद से खोल लिया है और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती है। इसमें निकला है कुछ एक बेल टाइप में बॉक्स निकला है, जो मेरा ख्याल है यहाँ ऊपर लग जाएगा या साउंड करेगा। क्या है इसके बारे में मुझे कुछ खास तो पता नहीं है, लगने के बाद पता चलेगा कि ये क्या काम करता है। और सेट हो जाने के बाद में एक
आपको छोटा सा व्यू भी दूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता कि इसका क्या काम है, तो वो काम भी पता चलेगा। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगाने के लिए उनकी कंपनी से इंजीनियर आ चुके हैं, और वेल्डिंग वगैरह थोड़ी सी इन्होंने मशीन से की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने गेट का पीस काटा है और ये फ्रेम जो इन्होंने यहाँ लगा दिया है और इसको नट बोल्ट से कस दिया है। अब जो नट बोल्ट अच्छा रहेगा इसको काट देंगे। साथ ही में काम करने के लिए ऑलरेडी अपने साथ में पूरी किट लेकर आते हैं, जैसे वेल्डिंग मशीन या इनका ये बैग हो गया, और इनकी ये कटिंग के लिए प्लेट्स हो गए, यहाँ प्लेट्स वाली मशीन हो गई, और जहाँ इनको वेल्डिंग की जरूरत पड़ेगी वहाँ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वेल्डिंग भी लगाएंगे ताकि उस लॉक को मजबूत किया जा सके। जैसा कि इन्होंने लॉक लगाने के लिए पहले से अपने निशान बना लिए थे, उसी निशान के ऊपर इस लॉक को ये लगाएंगे और इसको करेंगे वेल्ड। ठीक वहीं पर जहाँ इन्होंने पीस काटा, पीस काटने का जो इन्होंने उसमें अपने एक फंक्शन लगाया है, ठीक उसके ऊपर या उसके आसपास ही इस लॉक को लगाया जाएगा। अब इस लॉक को यहाँ करेंगे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से वेल्ड, ताकि ये अपनी जगह सेट हो जाए। जिस तरीके से ये अपना सेट हो गया, बाकी सेटिंग ठीक से लग जाने के बाद फिर इसको प्रॉपर वेल्डिंग कर देंगे। अब इसके साथ लगाएंगे इसका ब्लॉक, जिसमें लॉक जाके फंसेगा, आगे उसको वेल्डिंग कर देंगे ठीक उसके साथ लगाकर, जिस तरीके से आप दिखाई दे रहा है। और दूसरा लॉक जब वेल्ड हो जाएगा इसके साथ, यानी कि जो इसका ब्लॉक है जिसमें लॉक जाके फंसेगा, ठीक इसके साथ बिल्कुल चिपका कर उसको वेल्ड किया जाएगा। इसके साथ जो इसका ब्लॉक था इसको भी अब वेल्ड कर दिया ऊपर की तरफ से, ताकि ये सेट हो जाए। और इसको नीचे से भी वेल्ड कर दिया, अपनी जगह हो गया सेट, लॉक लग गया रहा। अब जो इस लॉक को लगाने के लिए आए हैं, बाहर से अंदर चाबी लगा के देख रहे हैं, अंदर बाहर से खोल भी रहे हैं, बाहर खड़े हैं और चाबी लगा के देख रहे हैं कि वो चाबी अपना फंक्शन ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। 3 4 5 चाबी जो भी है ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, वो सारी चाबियाँ इसमें लगा के देख रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ताकि चेक करने का रीज़न ये है कि कोई ऐसा इसमें कोई अटकपन ना रह जाए, और चाबी जितनी भी हमारे पास आई है वो सारी फंक्शन कर रही हैं कि नहीं कर रही, चल रही हैं कि नहीं चल रही। बस इसको चेक करने के बाद चाबी डाल दी इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर। अभी अपना इस तरीके से इसको यहाँ लगा दिया गया। अब इसकी वायरिंग वगैरह कनेक्ट करने के बाद इसको पैक कर दिया जाएगा। पैक करने के बाद इसको फिर ये वाला जो दूसरे वाले दरवाजे पर ये ब्लॉक लगाया गया है, इसको से लगा के फिर इसको चेक किया जाएगा। तो फ़िलहाल तो अभी ये काम चल रहा है, और पूरा काम हो जाने के बाद मैं आपको कंप्लीट व्यू दूँगा। जो उसको फ्रेम से लगा देंगे ताकि दरवाज़ा अंदर बाहर हिले डुले ना, तो पत्ती पर जाकर ये दूसरा वाला दरवाज़ा जिस पर लॉक लगा हुआ है वो जाके उस पर टिक जाए और
उसकी तरफ से, यानी जो लोहे की पत्ती लगेगी उसकी तरफ से इस दरवाजे को सपोर्ट मिलेगी। ये इनके हाथ में आप छोटी सी लोहे की पत्ती देख रहे हैं, इसको बाहर के तरफ से इसको बेंड कर देंगे दूसरे गेट पर। ये इन्होंने यहाँ बेंड किया एक नीचे की तरफ से और एक बेंड कर देंगे इसको ऊपर की तरफ से, तो ये मजबूत हो जाएगी। तो दरवाज़ा जब भी हम इसको इस तरीके से पुश करेंगे तो वहाँ उस पर जाके वो सेट हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ नहीं भागेगा। तो इन्होंने साइड से भी इन्होंने बेंड करने स्टार्ट कर दिया, ऊपर से भी बेंड करके उस पत्ती को मजबूत कर देंगे ताकि दरवाजे की ठोकर से वो टूटे ना और ना वो हिले डुले। अब इस लोहे की पत्ती को ये अंदर की तरफ से बेंड कर रहे हैं ताकि अंदर की तरफ से मजबूत हो जाए और आगे कभी भी ये पत्ती न टूटे न गिरे इस दरवाजे की ठोकर से। अब बाकी जितने भी ब्लॉक्स वगैरह सेट किए थे जिसको पूरी तरीके से वेल्डिंग नहीं हुई थी, अब उस पर ये लोग उस चारों तरफ से उसको मजबूत कर रहे हैं, चारों तरफ से उसकी वेल्डिंग कर रहे हैं ताकि बाद में कभी परेशानी ना हो। पहले तो इन्होंने क्या किया था कि थोड़ा थोड़ा 3-4 जगह से टच कर दिया था वेल्ड को, जिसकी उसकी तरफ से मजबूत हो जाए, मजबूत क्या होता है मतलब वो सेट हो जाए। अब इसको चारों तरफ से वेल्ड करके इसको मजबूती दे रहे हैं। इसी तरह से अब जो हमारा मेन लॉक लगा है उसको चारों तरफ से ये वेल्ड कर रहे हैं ताकि वो भी अपनी जगह परमानेंट फिक्स हो जाए। और इन्होंने पहले 3-4 कोने से इसको सिर्फ टच कर दिया था वेल्ड से, जिसकी तरफ से ये इसका अपनी जगह लेके जहाँ जाके सेट हो जाए। चारों तरफ से इन्होंने चेक कर लिया, बाहर से भी चेक कर लिया, अंदर से भी चेक कर लिया कि लॉक प्रॉपर लग रहे हैं, कुंडी प्रॉपर लग रही है। तो उसके बाद यहाँ इन्होंने लॉक में डाल दिया है ग्रीस ताकि ये अंदर से अपना चिकना बना रहे, जब भी खुले फंसे ना। पूरा लॉक में जहाँ तक कुछ एरिया है और जहाँ तक कुछ बात है सब में इन्होंने ग्रीस को लगा दिया है और अच्छे से भर के लगाया है ताकि आगे काफ़ी टाइम तक ये इसी तरीके से नॉर्मल काम करता रहे जैसे कि ये नए में काम करता है। क्योंकि जब रनिंग होगी इसकी बार बार लॉक लगेगा खुलेगा तो ग्रीस अभी जितना भी लगा है वो उस हिसाब से फैल भी जाएगा और अपना काम करेगा। अब लग गया इसका कैप, और कैप को लगाकर ये सीधे इसके चारों तरफ के जो स्क्रू होंगे वो इसको लगा देंगे। स्क्रू टाइट हो जाएगा तो यहाँ जो साइड में इसके तो तार दिए गए वो तार सीधा ये एक्स्ट्रा पाइप लगा दिया गया जो दरवाजे तक लगा हुआ है। पहले तो मैं इसको टाइट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पाइप क्यों लगा है। खोल के लगा के बार बार इसको अंदर बाहर करके देख रहे हैं कि ठीक से लगा है या नहीं, लॉक प्रॉपर इसका काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर इस लॉक के साथ ही एक एक्स्ट्रा पाइप दिया गया है जो पूरे इस गेट तक लगा हुआ है और यहाँ इस दीवार तक आता है। तो इस पाइप को लगाने का रीज़न सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का इतना सही है कि जो वायर है, जब वायर लगाएंगे तो दरवाजे तक अटकी रहेगी। तो अब क्या होगा, इस पाइप को लगा दिया है तो इस यहाँ से इस वायर को अंदर कर देंगे और यहाँ इस दरवाजे पर ही लटकेगी नहीं, अंदर ही रहेगी। बाकी इस दीवार पे हम कहीं भी ज्वाइन कर देंगे और ये वाइट वाली वायर है जो इसमें जाके कनेक्ट होगी और अपना काम करना स्टार्ट करेगी। और ये जो पाइप इन्होंने लगाया है ये 50 रुपये फुट के हिसाब से इन्होंने बताया, लेकिन थोड़ा हमारा यहाँ जो पाइप लगना था वो करीब 2.5 फुट का लगना था, तो इन्होंने मुझसे 2 फुट के ही पैसे चार्ज किए, यानी 100 रुपये का इन्होंने चार्ज किया। आधे फुट का इन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दिया ये लॉक लगाने के टाइम पर। यहाँ जो ये लोग वायर लगाते हैं जो साथ में लेकर आते हैं, इन्होंने इस तरीके से इस वायर को लगा दिया है और अभी देखते हैं इस वायर को, इस वायर का क्या फंक्शन है, ये किस तरीके से काम करेगी। जैसे इन्होंने यहाँ इसको लगाया और आगे इस वायर को यहाँ आगे कनेक्ट कर देंगे, काटा इस वायर को थोड़ा सा, और वायर को छीलने के बाद अब इन्होंने जो लॉक के साथ छोटी सी जो वायर दी गई होती है इसको छीला है और इन दोनों को इसके साथ कर देंगे कनेक्ट, यानी जोड़ देंगे। उसके बाद जुड़ने के बाद ये शायद तार अपने बोर्ड में लगेगी और बोर्ड में लगने के बाद ये अपना काम करेगी। दोनों तारों को कर दिया इन्होंने कनेक्ट और उसके बाद अब सीधा लगा देंगे टेप ताकि कोई करंट वगैरह का कोई इशू ना रहे और दोनों तार एक दूसरे से जुड़ ना जाए, इसलिए इन्होंने टेप लगाकर
इसको करंट ना लगने जैसा कंडीशन में बना दिया। तो इन्होंने जो लॉक में वायर को कनेक्ट किया है, कनेक्ट करने के बाद इन्होंने दीवार में इसको क्लिप की मदद से यहाँ ठोक दिया है। और इस एरिया का भी हमारा पेंट बाकी है, मतलब ये सिंगल कोट लगा है, डबल कोट लगना बाकी है। तो उसी डबल कोट में इस वायर को हम कलर करा देंगे ताकि दीवार के साथ ही मैच हो जाएगी और ज़्यादा पता चलेगा नहीं, क्योंकि कार ब्लैक कलर की है तो ज़्यादा दिखाई देगी। तो पिंक पेंट होने के बाद ये पिंक की नज़र आएगी, तो ज़्यादा ये आउट एकदम फ्लैश नहीं होगी कि हाँ यहाँ वायर लगी। ये जो मैंने भी आपको सप्लाई दिखाई थी, सप्लाई भैया ने यहाँ पर लगा दी और इसका काम क्या था मैं उस वक्त नहीं बता पाया, लेकिन अब बता रहा हूँ। ये जो इन्होंने यहाँ पे ब्लैक वायर जो लॉक पे कनेक्ट है, एक ये ब्लैक वायर सीधी इसमें जाके कनेक्ट हो जाएगी और दूसरी जो हमने वायरिंग इंटरनल करवाई हुई है, यानी ये जो वायर छोड़ी हुई है, ये भी इससे जाके कनेक्ट हो जाएगी। तो ऊपर से जब भी हम लॉक को खोलेंगे या स्विच दबाएंगे तो यहाँ से करंट आके पास होगा और ये बॉक्स आगे उसमें सप्लाई भेजेगा ताकि लॉक खुल जाए। तो ये सप्लाई का काम तो ये हो गया। और इसमें जो करंट आएगा वो आएगा 18 वोल्ट डीसी का करंट, जो बेसिकली चार्जर के हिसाब से करंट बनता है। तो ये यहाँ फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद यहाँ वायरिंग को कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम ऊपर जाकर देखेंगे कि कितना वर्क कर रहा है। तो हमारा लॉक लग चुका है फाइनल, पूरे का पूरे इस तरीके से हमने जो फिटिंग कराई है ये इस तरीके से यहाँ फिटिंग हुई है। यहाँ मैंने आपको पाइप तो दिखाई दिया था, इसके अंदर से वायरिंग गई है। अब वायरिंग इस तरीके से घुमा के मैंने उनको बोल दिया था कि थोड़ा टाइट करके लगाएगा ना, ताकि हम पेंट कराएंगे तो उसमें ये मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ ये इस सप्लाई में जाके तार जुड़ गई, ये सप्लाई है। और जो हमने इलेक्ट्रिशियन से वायरिंग कराई थी वो वायरिंग ये दोनों वायरिंग जुड़ गई दोनों फ्लोरों की, और ये यहाँ इसमें फिक्स कर दी। और ये जो काली वाली वायर लगी थी ये भी यहाँ फिक्स हो गई। तो ये प्रॉपर काम करेगा कैसे, ये परमानेंट, इसमें ये स्विच यहाँ लगा हुआ है और ये परमानेंट ऑन रहेगा। जब तक ये ऑन रहेगा तभी तक ये काम करेगा, और इसे बंद कर देंगे तो काम करना कर देगा ये बंद। तो जब ये बॉक्स में से ये वाली सप्लाई निकली, उसने इस सप्लाई को लगा भी दिया, सारे काम हो गए। जब उस पर तार जोड़े तो वो सप्लाई ही ख़राब थी ये वाली। तो जहाँ से मैंने लॉक लिया मैं वापस वहीं गया उस सप्लाई को लेकर, और मैंने उनको बताया कि इस तरीके से ये वाली सप्लाई ख़राब है। तो उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या लॉक लगाने वाला आया हुआ है। मैंने कहा हाँ लॉक लगाने वाला आया हुआ है। तो उन्होंने सप्लाई तुरंत चेंज कर दी, दूसरी दी, और दूसरी सप्लाई एकदम ठीक निकली। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं वगैरह सारे लगते हैं। मैंने चेक भी कर ली, चाबी वगैरह लगा कर भी। तो सीधी सिंपल सा यहाँ पर इसको खोलने का सिस्टम, यहाँ से नीचे से सीरीज को एक बार प्रेस कर दिया। अच्छा एक बार यहाँ चाबी लगेगी, हाँ ये खुल गया। और इसको वापस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये लग गया। अभी हम नए हैं तो बार बार इसे खोलने में एक दो बार तो पता चलेगा, थोड़ा सा तेज़ प्रेस करने का है। एक बार ये जैसे हम इसे प्रेस करते हैं, जैसे ये खुल गया, हमने इसे लगाया तो ये जैसे हम इसको प्रेस करेंगे इस बटन को तो लॉक खुलने की एकदम खटाक से आवाज़ आती है इस तरीके से। तो ये साउंड बताता है कि लॉक खुल गया है। ये खुल गया, हमने दरवाज़ा खोला और इसको वापस हम लॉक कर देते हैं तो ये हो गया लॉक। तो ये था लॉक लगाने का पूरा प्रोसेस। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक लॉक का इंस्टॉलेशन पूरा, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। भविष्य में जिन लोगों के लॉक लगे नहीं हैं, अगर वो लॉक लगवाते हैं तो वो अपने सामने ही लगवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये लॉक लगाने वाले लॉक लगा के चले जाते हैं, आपको बता भी जाते हैं। अब बताने में कई बार फैमिली वाला कोई होता ही नहीं, कोई समझने वाला नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, मीटिंग फ़िक्स कर लेते हैं। मतलब जैसे अगर आपने आज मीटिंग के लिए बोल दिया, कस्टमर केयर में आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो रजिस्ट्रेशन के 2 या 2.5 घंटे बाद उधर से फ़ोन आ जाता है आपसे, या तो एड्रेस ले लेंगे प्रॉपर या फिर आपसे लोकेशन ले लेंगे। तो हमने एड्रेस तो दिया ही दिया, साथ में लोकेशन भी दे दी। तो उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग ये आ गया, यानी अगले दिन आ गया था। कल हमने सुबह अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया था और आज ये 11 साढ़े 11 बजे तक अपना लगाने के लिए आ गया। तो एक समझदार इंसान ज़रूर है इसको लगवाने के लिए, क्योंकि कई बार लॉक क्या है, ये टाइट लगा जाते हैं। टाइट लगने के मतलब अगर टाइट चलेगा, बार बार चाबी लॉक टाइट लगेगी तो उससे क्या है, लॉक जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। वैसे तो इनकी 2 साल वारंटी आती है, लेकिन फिर भी लॉक जितना लूज़ लगेगा उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। चाबी भी लूज़ लगनी चाहिए, और लॉक जो गेट में फंसता है धक्का देने से या निकालने पर, तो वो भी नॉर्मल और लूज़ ही रहना चाहिए, तभी लॉक की लाइफ है
वरना लॉक जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपके लिए नई वीडियो लाता रहूं और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।